नमस्कार दोस्तों। एक मनुष्य का जीवन जो होता है वो तलवार की नोक पर चलने के समान होता है, क्योंकि इंसान को अपने जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना होता है और बहुत सारी परीक्षाएं उसे अपने जीवन में देनी होती है। लेकिन इसी परीक्षा भरे जीवन में व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें वह बड़ा प्रसन्न होता है और खुश होता है। ऐसा ही एक लम्हा, एक क्षण व्यक्ति के जीवन में होता है उसकी शादी। इससे बढ़कर उस व्यक्ति के लिए कोई खुशी नहीं होती है। लेकिन अपने जीवन में मनुष्य जाति ही विवाह नहीं करती, बल्कि किन्नर जाति भी विवाह करती है। मनुष्य में 3 जेंडर प्राय माने जाते हैं, एक फीमेल, एक मेल और एक ट्रांसजेंडर। अब आज हम इस वीडियो में किन्नर जाति के विवाह को लेकर आपको कुछ जानकारी देंगे। आमतौर पर यह देखा गया है कि किन्नर अपनी दुनिया में अकेले ही होते हैं। उनके जीवन में उनका साथ देने वाला कोई और नहीं होता, लेकिन उनकी एक क्षमता होती है और वो होती है उनकी एकजुटता। जब समाज में किसी नए किन्नर का जन्म होता है तो सारे किन्नर उसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। यदि किसी किन्नर की मृत्यु हो जाए तो अलग अलग स्थानों से काफ़ी संख्या में किन्नर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि किन्नर की शादी नहीं होती, लेकिन हमारी ये मान्यता बिल्कुल गलत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन्नर की भी शादी होती है, लेकिन वह सिर्फ एक दिन के लिए ही विवाहित होता है। अगले दिन किन्नर विधवा हो जाती है। दरअसल ये प्रथा महाभारत के समय से चली आ रही है। जब पांडवों को एक विशेष युद्ध पर जाने के लिए एक राजकुमार की बलि देनी थी, इस दौरान पांडवों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी राजकुमार बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इरावन इस बलि के लिए तैयार हो गया। हम आपको बता दें कि जो इरावन है वो धनुर्धर अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह बलि से पहले विवाह करना चाहेगा, अर्थात बिना विवाह किए वह बलि नहीं देगा। अब राजा युधिष्ठिर चिंतित हो गए, क्योंकि एक दिन के लिए इरावन से शादी कौन करता। इसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। इसके बाद इरावन की जो बलि दी गई, तो शादी के अगले ही दिन मोहिनी रूप में श्री कृष्ण जो थे वो विधवा हो गए। इसके बाद उन्होंने विलाप भी किया और विधवा के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन भी किया। इसी घटना की याद में किन्नर जाति भगवान श्री कृष्ण का स्वयं को मोहिनी रूप मानती है और इरावन रूपी प्रतिमा से शादी करती है। जब एक दिन गुजर जाता है तो विवाहित किन्नर ही इरावन की प्रतिमा को तोड़ देती है और इसके बाद श्री कृष्ण की तरह ही विलाप करती है। ये कोई घटना ऐसी नहीं है जिसके कुछ प्रमाण हो। ऐसा किंवदंतियों के अनुसार और सुनी सुनाई बातों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, ना ही इस कहानी का और ना ही इस शादी वाली बात का, परंतु हमारे समाज में ये मान्यता है और इस पर हमने थोड़ी बहुत जानकारी जहाँ से भी मिली, हमने इसकी जानकारी को कलेक्ट किया और उसका विश्लेषण किया। तो आज की वीडियो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और हमारा विश्लेषण भी आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।